अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर का प्रचंड प्रभाव भारत में अभी देखने को मिल रहा है और हर व्यक्ति अब इस कालखंड में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उसे वर्तमान में अपने सामने अंधेरा दिखलाई पड़ रहा है, जिसके कारण वह यह नहीं समझ पा रहा है कि आने वाले दिन, आने वाला समय उन सब के लिए कैसा होगा, किस तरह का होगा। और मैं हर जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे या जिन लोगों से भी बात कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो एक ही बात देखने में आ रही कि पता नहीं भगवान, ये समय कब तक चलने वाला है, ये समय कब खत्म होगा, इस महामारी का अंत हो जाए, ये खत्म हो जाए। इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस सृष्टि का रचयिता, इसका नियंता, इसका पालन करता, इसका संचालन करता और इसका संहारक वही परमपिता परमेश्वर, परम सत्ता परमात्मा है। उसे पता है कि उसे उस सृष्टि का संचालन किस तरह से करना है, लेकिन हम अपनी ही भूल की वजह से, आतताई वृत्ति की वजह से, प्रकृति के साथ हमने जितनी छेड़खान की है और कर रहे हैं, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब वह अपनी प्रकृति को अपने तौर तरीके से चला रहा है और हमें बार बार यही संदेश दे रहा है कि हम बार बार चूक करते जा रहे हैं, बार बार गलती करते जा रहे हैं और संभलने के लिए तैयार नहीं है, और शायद अब वो हमें संभलने का मौका भी देना नहीं चाहता। ऐसे समय में हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो हम इस समय उस परम सत्ता परमेश्वर परमात्मा से, इस प्रकृति के नियंता से यही प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हम तेरे ही बच्चे हैं और ज्ञात अज्ञात रूप से हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा कर। यह तेरा स्वातंत्र है, यह तेरी प्रकृति है, तू इसका संचालन किस तरह से करे। लेकिन हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस समय इतना सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति दे कि हमारा मानसिक बल बना रहे। हमारे ऊपर कितने भी संकट ही क्यों ना आए, लेकिन हम किसी भी स्थिति में विवेक बुद्धि को न छोड़ें, सत्य का साक्षात्कार करते रहें, सत्य का सामना करते रहें और भविष्य के नियोजन में निष्काम भाव से पुनः लग जाएं। साथ ही साथ हम एक दूसरे का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से संबल बने। जहां जिसे जिस तरह की मदद की जरूरत हो, यथासंभव, यथा प्रयत्न, यथाशक्ति, निमित्त भाव से उसकी मदद करने की कोशिश करें और किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपना मानसिक संबल न गिरने दे। इसलिए हे सृष्टि के नियंता, परम पालक, परम परमेश्वर, हम पर इतनी कृपा कर कि हमारा मानसिक सामर्थ्य बना रहने दे, हमें इतनी शक्ति दे कि हम ना टूटे, ना किसी को टूटने दे और सबका साथ देते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं और इस मानवता पर आए हुए संकट से हम सब अपना बचाव करें। और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जिस किसी पूजा पद्धति का अनुसरण करते हों, आप उस पद्धति का अनुसरण करते रहें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दें कि आप जिस समय कोई भी पाठ कर रहे हों, किसी भी पूजा पद्धति का अनुसरण कर रहे हों, उस समय भी आपका भाव निष्काम ही होना चाहिए। उसमें भले ही प्रार्थना प्रभु से सकाम प्रार्थना है, जो भी आप स्तोत्र का वाचन करते हैं, किसी और स्थिति में नाम स्मरण करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो उसके अंदर सकाम इच्छा कहीं ना कहीं निहित है। लेकिन फिर भी आप अपने मनोवृत्ति को निष्काम भाव से करते हुए वह पाठ, वह स्तोत्र प्रभु के ही श्री चरणों में समर्पित कर दें और उनसे अभय मांगे, उनसे अभय का वर मांगे और उनसे शक्ति मांगे। यही आज के समय में, इस संकट के दौर में सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का मानसिक संबल बने और अपने आप को कभी भी निराधार न माने, क्योंकि सृष्टि का आधार आपके साथ में खड़ा हुआ है और वह निस्संदेह रूप से आपको आत्मिक शक्ति प्रदान करेगा, मानसिक शक्ति प्रदान करेगा और इस संकट से पार पाने में आपको संबल देता रहेगा। अपना ध्यान रखें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।